बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आप खबरों में बात होगी। केपी असम्बली तहलील, मजीद इस्तीफे मंजूर। MQM ने सवाल उठा दिया, अवाम पर एक और बोझ। और हवा की बेटी गैर महफूज। इन सब पर भी बात होगी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आला महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करके समरी गवर्नर को इरसाल कर दी है। गवर्नर गुलाम अली ने समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। वजीर आला केपी ने 17 जनवरी की रात 9 बजे असम्बली तहलील समरी पर दस्तखत करके गवर्नर को इरसाल की थी। अगर 48 घंटे में गवर्नर ने असम्बली तहलील ना की तो आईनी और कानूनी तौर पर असम्बली 19 जनवरी की रात 9 बजे खुद ही तहलील हो जाएगी। महमूद खान का कहना था कि असम्बली तहलील की एडवाइस पर दस्तखत करके तमाम अफवाहों को गलत साबित कर दिया। आइंदा 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा 2/3 अक्सरियत से जीत के वापस अकेले खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। और ये हुकूमत अपने परफॉर्मेंस के बलबूते बनाएंगे। हमने परफॉर्मेंस दिए, जो लोगों के साथ वादे किए थे उस पर हम बिल्कुल डटे रहे। 33 सीटों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने नहले पर दहला मार दिया। ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें या ना लें, 35 सीटों पर इमरान खान दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बता दी है। असद उमर बोल ने कहा कि अब भी असम्बली में वापसी के फैसले पर कायम है। हो सकता है कि हुकूमत डर के सबके इस्तीफे मंजूर कर ले। ने बहुत से चेहरों को बेनकाब किया है। मुल्क में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। हमाद अजहर का कहना था कि कौमी असम्बली में वापस जरूर जाएंगे। ओपोजिशन लीडर चुनने का मकसद है कि हमने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। हौसला किया कि असेंबली में वापस आके इनकी हुकूमत ना गिर जाए। हालांकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन्होंने लेना होगा। हम 35 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिस्सा लें या ना लें, 35 सीटों में इमरान खान ने दोबारा इलेक्ट हो जाना है। बनना बनाना इनका कोई है कुछ नहीं। या तो हम वापस ये चले जाएंगे, हमारे लोग असेंबली के अंदर, और इनकी वो लीडर ऑफ अपोजिशन वगैरह की पोजीशंस मिल जाएंगी, या इन्होंने पैनिक कर जाना है और इन्होंने इस्तीफे कबूल कर लेने। तो जो हम इतनी देर से मुतालबा कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे कबूल को, वो हो जाना है। इस्तीफे कबूल किए, हम खुश हैं, अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ बाकी जितने रह गए वो भी करें। हिम्मत है तो बाकी भी करो ना। इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खिदमत बाकी खिदमतों के साथ ये भी कर दी है इस मुल्क की कि बहुत से लोगों के चेहरों से निकाब उन्होंने हटा दिए। असेंबली में हम वापस जाएंगे, जरूर जाएंगे। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अपना हम चुनेंगे। और लीडर ऑफ अपोजिशन अपना चुनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि हमने आम इंतखाबात की तरफ जाना है। पूरी कौम ने हुकूमत की काम पे टांगती देखी है। शहबाज शरीफ को बचाने के लिए 35 इस्तीफे मंजूर किए गए। शाह महमूद कुरैशी का एक साथ इस्तीफे कबूल करने का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ की अपनी कुर्सी खतरे में है। उन्हें डर है कि कौमी असम्बली में हम एतमाद के बोझ का ना कह दें। PDM के बहुत से अरकान PTI से राबिते में हैं। हुकूमत की काम पे टांगती हुई देखी। 35 मेंबरान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का फैसला किया। स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से उनको डी नोटिफाई कर दिया। घबराहट किसकी है? वजारत उज़्मा डावाडोल दिखाई दे रही है। आपने इस्तीफे कबूल करने हैं तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफे हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए, डी नोटिफाई कीजिए। हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाने का फैसला कर लेंगे। बहुत से PDM के मेंबरान कौमी असम्बली आज इमरान खान से रुजू कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं और आज तहरीक इंसाफ में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं।
लीडरी चमकाने के लिए जगह जगह इस्तीफे की बात करने वालों के इस्तीफे मंजूर किए गए। जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, खुशामदीद कहेंगे। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा कि पीटीआई अरकान समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई तो बयान हल्फी जमा करा दें। 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का जल्द शेड्यूल आ जाएगा। मेरी जाती राय यही है कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अब जो लोग बड़े लीडर भी बनते हैं, तकरीरें भी करते हैं, तो फिर जो है वो इस तरह की मुनाफत भी करते हैं, तो उनके मतलब स्पीकर साहब ने अपनी राय का, अपनी सवाबदीद का जो है वो इजहार और इस्तेमाल किया है। तो ऐसे लोग जो अपने यानी बोथ वे फ्रॉम देयर माउथ बात करते हैं, तो उन लोगों को तो जो है वो फोकस करना चाहिए ना कि भाई आप जो है वो किसी साइड पे लगें। अगर ये समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है तो ये सुबह बयान हल्फी लेके स्पीकर के पास चले जाएं कि जी हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं, हम इस्तीफे नहीं देना चाहते थे और ये हम इधर उधर जो गुफ्तगू करते रहे हैं उसको जो है वो नज़रअंदाज किया जाए। तो इनके इस्तीफों पे भी गौर हो सकता है। ये आए वापस, जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, उनको वेलकम कहेंगे। पीडीएम ने 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का फैसला कर लिया मगर मैदान खाली छोड़ दिया। हुकूमती इत्तेहाद का कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन न लड़ने की वजूहात का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पीडीएम ने 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का फैसला कर लिया मगर मैदान खाली छोड़ दिया। हुकूमती इत्तेहाद का कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन न लड़ने की वजूहात का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। वक्त खत्म, निगरान वजीर आला पंजाब का नाम फाइनल ना हो सका। वजीर आला परवेज इलाही और अपोजिशन लीडर इत्तफाक राय बनाने में नाकाम। हुकूमत की जानिब से अहमद सुखेरा, नासिर खोसा, नसीर खान के नाम दिए गए। अपोजिशन ने आखिरी वक्त में रजा नकवी और आहद चीमा के नाम भिजवाए। दोनों को 3 दिन दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत चली लेकिन किसी एक नाम पर भी इत्तफाक ना हो सका। गवर्नर निगरान वजीर आला पंजाब से मुतालिक मामला अब स्पीकर को रेफर करेंगे। स्पीकर हुकूमत और अपोजिशन से 3 मेंबर लेगा। इन मेंबरान पर मुश्तमिल 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। कराची में इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाब 2023 की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी कर दिए। जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें बढ़ गई हैं। पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें हाथ से गई। पीपल्स पार्टी 91 नशिस्तों के साथ सर-ए-फहरिस्त है। जमात इस्लामी की नशिस्तें 88 हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 नशिस्तें जीतनी हैं। मुस्लिम लीग नून की 7, जमीयत उलमा इस्लाम की 3, टीएलपी की 2 नशिस्तें हैं जबकि महाजर कौमी मूवमेंट 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई है। 3 आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। जमात इस्लामी ने कराची में कारकुनान की रिहाई के बाद धरना खत्म कर दिया। तालिबात ना मानने पर दोपहर 3 बजे दोबारा धरना देने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 20 जनवरी को कराची आएंगे। जुमा को योम तशक्कुर मनाएंगे। जमात इस्लामी शहर की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। पीपल्स पार्टी मैंडेट चुराकर जश्न मना रही है। जानबूझकर बल्दियाती इलेक्शन के लिए इबहाम पैदा कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन साबित करे कि वो गैर जानिबदार है। पीपल्स पार्टी 100 साल भी लगा दे तो कराची में अक्सरियत नहीं ला सकती। पीपल्स पार्टी का तर्ज अमल कराची दुश्मनी पर मबनी है। जरूरत पड़ी तो मुल्क भी की शाहराएं जाम कर देंगे। इंशाअल्लाह कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा।
के दिन इंशाअल्लाह ताला अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान 20 तारीख को इंशाअल्लाह कराची आएंगे। एक तारीखी यौम तशक्कुर होगा। हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम शहर को विन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अक्सरियत में हैं, कोई लाख अपनी अक्सरियत बनाने की कोशिश करे, पीपल्स पार्टी तुम कभी जिंदगी में 100 साल में कराची में अक्सरियत में नहीं आ सकते। तुम्हारा कंडक्ट कराची दुश्मन है। बताएं वो कौन से दबाव है जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को मसनूई अक्सरियत दी जा रही है। तुम इसी तरह से जोड़ तोड़ कर सकते हो, तुम इसी तरह से हल्काबंदियां कर सकते हो। निकाल लो वोट, हालांकि तुमने अपनी मर्जी के वोट डलवाए बहुत सारी जगहों पे, तुम अपनी मर्जी के नतीजे बना रहे हो। इसके बावजूद भी जमात इस्लामी के वोट पीपल्स पार्टी के वोट से डबल से भी ज्यादा है। कैसे तुम्हारी अक्सरियत आ सकती है? हम शहर की बड़ी पार्टी है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, मुल्क की शाहराहों को जाम कर दें। पीपल्स पार्टी ने हक ना दिया तो हक छीनना भी जानते हैं। पहले हक दिया जाए, फिर मेयर के इंतखाब का मरहला आएगा। जब मेयर का इलेक्शन होगा तब इत्तेहाद का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी को हकाइक को तस्लीम करना पड़ेंगे। हक के लिए एहतजाज और धरने देंगे। हमारा हक हमें किसी और का हक न दे, लेकिन जो हमारा बनता है वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसको मांगने, उसको हासिल करने के लिए आखिरी हद तक हम जाएंगे। तो अगर आपके दफ्तर ने हमें फार्म 11 दिया है और उसमें हमारी जीत है, तो फिर क्या हुआ कि 2-3 घंटों में आपने नताइज तब्दील किए। मेयर का इंतखाब का मरहला तो बाद में आएगा। इस वक्त तो हम चाहते हैं कि जिसके ऊपर अवाम ने एतमाद किया है, आप उस एतमाद को, उस मैंडेट को तबाह ना करें। हमारे साथ जो हिसाब किताब है इस वक्त वो तकरीबन 130 हलकों का है, जिसमें जमात इस्लामी की मेजॉरिटी है। चाहता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर मिलकर एक शफाफ इलेक्शन के लिए निज़ाम बना लें। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और हुकूमत के खात्मे के लिए आवाम दुआएं मांग रहे हैं। इस निज़ाम से जितना जल्द छुटकारा मिल जाए ये बहुत ज़रूरी है। एक जाली निज़ाम है और हकीकी जमहूरियत तो नहीं है। उधर कराची में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कराची से खैबर तक अवाम सरापा एहतजाज बन गए। धांधली के खिलाफ शहर शहर लोग सड़कों पर आ गए। जमात इस्लामी के रहनुमा मुजाहिरीन ने भी खबरदार कर दिया। एमक्यूएम का बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वसीम अख्तर ने धांधली पर सवालात उठा दिए। कहा इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने मिलकर धांधली की। इलेक्शन जिस तरह कराया गया वो एक स्याह धब्बे की हैसियत रखेगा। कौन लोग मोहर लगा रहे थे ये सब ने देखा। मीडिया को भी अंदर जाने से मना किया गया। चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन ले, जो भी मेयर आए वेलकम करेंगे। धब्बे की हैसियत रखेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में आपका जो किरदार रहा है, जिस तरह से आपने कंडक्ट कराया इलेक्शन कराची और हैदराबाद में, जिस तरह